हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमार्ट के Q3 रिजल्ट्स के प्रीव्यू के बारे में। रिजल्ट परसों आता हुआ दिखेगा एंड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्रोकरेजेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिजल्ट से एंड एज इन्वेस्टर्स ऐसे कौन कौन से चीज़ें हैं जिसे हमें मॉनिटर करना चाहिए। तो चलते हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है अपडेट। पर आगे बढ़ने से पहले इरेडा, जीटीपीएल हैथवे, टीसीएस एंड टाटा एलेक्सी, इन चार कंपनीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं एंड इनके रिजल्ट्स को मैंने एनालाइज किया था। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। एक कंपनी है टेरिल करके, इसका मैंने कल रिजल्ट्स को एनालाइज किया था। रिजल्ट्स शानदार आते हुए दिखे हैं। बोनस भी 1:1 यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है, तो आप इसको भी जाके चेक कर सकते हैं। नवीन फ्लोरिन एसआरएफ में आज 12% का जंप आता हुआ दिखा। इसके पीछे के रीजंस क्या थे, इसको भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर हम मंथ के स्टार्टिंग में जारी किया गया बिजनेस अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिमार्ट ने ऑलरेडी बता दिया था कि उनका जो रेवेन्यू आने वाला है वो ऑलमोस्ट 15,565 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखेगा, जो कि एक 17.5% का जंप है फ्रॉम लास्ट ईयर। एंड इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली 17-18% का उन्होंने रेवेन्यू में जंप दिखाया है साल दर साल। एट हायर बेस भी यहाँ पे वो 17% का एक कंसिस्टेंट जंप दिखा रहे हैं टॉप लाइन में। तो जो रेवेन्यू का अपडेट आया था वो अबव एक्सपेक्टेशन था एंड यहाँ पे उसके बाद हमने स्टॉक में भी उछाल आता हुआ देखा था। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स जो है उनका वो बढ़ के 387 पे जाता हुआ दिखा है, जो कि 10 नंबर्स ऑफ एडिशन है, यानी 10 नए स्टोर यहाँ पे ओपन किए गए हैं लास्ट क्वार्टर। अगर हम Q3 के एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने जेम फिनेंशियल, नुवामा, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल एंड एक्सिस सिक्योरिटीज, इनको यहाँ पे कोट किया है। अगर हम देखें रेवेन्यू तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता है कि स्टैंड अलोन रेवेन्यू 15,565 करोड़ पे आता हुआ दिखेगा, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक 8% का जंप है एंड ये 17.5% का जंप आता हुआ दिखेगा। अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो एक्सिस सिक्योरिटीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेसिमिस्टिक है और उनका मानना है कि 785 करोड़ का एक प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा, नेट प्रॉफिट। एंड अगर हम जेम फिनेंशियल के माने तो यहाँ पे 890 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट आता हुआ दिख सकता है। एंड जो कि अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% से 35-36% का एक जंप दिखा सकता है। एंड अगर हम एक्सिस सिक्योरिटीज का माने ईयर एन ईयर 14% का जंप आ सकता है। एंड जेम फिनेंशियल कह रहा है यहाँ पे 30% का जंप आता हुआ ऑलमोस्ट दिख सकता है। यहाँ पे जो एक बहुत वेराइड है या फिर ये जो रेंज है वो बहुत बड़ा है। एंड अगर हम यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज जैसा नंबर अगर हम आता हुआ देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम स्टॉक में करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। एंड अगर हम 30% का एक ग्रोथ देखते हैं ईयर एन ईयर प्रॉफिट्स में, तो यहाँ पे स्टॉक भागता हुआ भी दिख सकता है। अगर हम मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिख सकते हैं फ्रॉम 30 बेसिस पॉइंट टू 110 बेसिस पॉइंट। एंड ईयर एन ईयर देखें तो जेम फिनेंशियल मानता है 40 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। नुवामा मानता है 10 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर मोतीलाल ओसवाल एंड एक्सिस सिक्योरिटीज का बात माने तो 30 से 40 बेसिस पॉइंट यहाँ पे जो मार्जिन्स है वो घटते हुए दिख सकते हैं। तो इसके अलावा और हमें क्या पता है, वी नो कि जो ग्रोथ है वो 17.5% से रेवेन्यू ग्रो करता हुआ दिखेगा, 15,565 करोड़ पे आता हुआ दिखेगा। मॉर्गन स्टैनली का मानना ये है कि इसमें से जो 17.5% का हम ग्रोथ देख रहे हैं, इसमें 12% कंट्रीब्यूशन तो न्यू स्टोर से ही आ रहा है। तो अगर हम जो स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें तो वो सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 5.5% का है। एंड जो इनका पहले का एस्टिमेट था 4%, उससे थोड़ा ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉर्गन स्टैनली का एक डिफरेंट व्यू है, जो कुछ जिसको मैंने दूसरे एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं इसको आई बटन में डाल दूंगा यहाँ पे। तो उनका मानना है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता हुआ नहीं दिखा है। जो इंक्रीज आया है वो फेस्टिव सीजन में आया है, लेकिन पोस्ट फेस्टिव सीजन यहाँ पे जो डिमांड है वो फिर से लैकलस्टर होता हुआ ही दिख रहा है। अगर हम मार्जिन्स के बारे में बात करें, एक्सिस सिक्योरिटीज मानता है कि यहाँ पे मार्जिन लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट है बैक ऑफ हायर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, यानी उनके एक्सपेंडिचर बढ़े हैं ट्रिगर्ड बाय स्टोर एक्सपेंशन। उन्होंने नए जो स्टोर्स ओपन किए हैं, 10 स्टोर्स ओपन हुए हैं इस क्वार्टर, तो बैक ऑफ स्टोर एक्सपेंशन एंड वीक ग्रॉस मार्जिन्स, बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंट ज़्यादा दिए हैं तो मार्जिन्स घटे हैं। तो ग्रॉस मार्जिन घटने के कारण यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन के कारण यहाँ पे उन एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि मार्जिन्स प्रेशर में आते हुए दिख सकते हैं। जबकि जेएम फिनेंशियल मान रहा है कि एबिटा मार्जिन यहाँ पे एक्सपैंड ही करता हुआ दिखेगा।
की मॉनिटरेबल्स, ऐसा कौन कौन से चीज़ें हैं जिसको एज इन्वेस्टर्स हमें मॉनिटर करना चाहिए, एंड मार्केट भी इन चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर करता हुआ दिखेगा। पहला है डिमांड पोस्ट फेस्टिव सीजन। यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रहेगी कि पोस्ट फेस्टिव सीजन डिमांड सिनेरियो किस प्रकार का रहा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जब दिवाली का सीजन था वहाँ पे तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा ही रहा होगा, लेकिन उसके बाद क्या दिसंबर में भी डिमांड बेटर है, या एटलीस्ट प्री जो दिवाली सीज़न है उससे थोड़ा बेटर आता हुआ दिखा है, क्योंकि वही बताएगा कि कंजम्पशन स्टोरी किस प्रकार का बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव सिनेरियो यहाँ पे कैसे बनते हुए दिखे हैं। क्विक कॉमर्स के आने के बाद बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर आते हुए दिखे हैं, तो उनके आने के बाद यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सिनेरियो क्या बनता हुआ दिख रहा है, एंड मैनेजमेंट यहाँ पे क्या सोचता है। तीसरा है सेगमेंटल रेवेन्यू एंड मार्जिन्स, कौन कौन से सेगमेंट यहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे माना ये जा रहा है कि अप्रैल वाला जो सेगमेंट है वो यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखा होगा, जिसके कारण रेवेन्यू जंप करता हुआ दिखा होगा, लेकिन मार्जिन्स प्रेशर में ही रहे होंगे। एंड लास्ट है परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट लेबल्स। तो डीमार्ट ने अपने प्राइवेट लेबल्स यहाँ पे लॉन्च किए थे, अब उनका परफॉर्मेंस किस प्रकार का रहेगा उसको यहाँ पे देखना होगा। सीएलएसए मानता है कि जो प्राइवेट लेबल्स है उसमें यहाँ पे अच्छे मार्जिन्स आते हुए दिखेंगे आगे चल के, एंड प्राइवेट लेबल्स के कारण यहाँ पे डीमार्ट अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट कुछ सालों में। तो परफॉर्मेंस कैसा है प्राइवेट लेबल्स का वो हमें ट्रैक में रखना होगा फॉर दिस क्वार्टर एंड आगे आने वाले क्वार्टर में भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।